जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रह सकता है। इस वीकेंड पे किस खबर ने पूरे जो ट्विटर इंडस्ट्री है या फिर जो फिन ट्वीट इंडस्ट्री है, जो स्टॉक मार्केट वाले हैं, उन सभी का जो है वो सुख चैन छीनने की कोशिश करी है। क्योंकि एक ऐसी फर्म जिसने लास्ट ईयर इंडियन मार्केट में टर्मोइल मचाने की कोशिश करी थी और उसके बाद क्या हुआ था आप लोगों ने देखा था। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में हम लोग जाएंगे नहीं आज, क्योंकि ग्लोबल में एक तो बिल्कुल फ्लैटिश कारोबार जो है हमें होता हुआ दिखाई दिया है। एशिया, यूरोप, यूएस, तो वहाँ से कोई ट्रेंड नहीं है। इस हफ्ते जो है अमेरिका में उनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा, अमेरिका का रिटेल सेल्स का नंबर आएगा और हमारा 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे पे बाज़ार बंद रहेगा, ठीक है, जिस दिन उनका सीपीआई डेटा आने वाला है। तो इस चीज़ को हम लोग अवॉइड ही करेंगे अभी अमेरिका से रिलेटेड चीज़ों को। बट वीकेंड पे जो सबसे बड़ी खबर है, जो मैंने टेलीग्राम पे भी सुबह सुबह आपके साथ अपडेट कर दी थी, वो हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 97,000 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप है, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सेटअप्स वगैरह होते हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो हिंडनबर्ग ने क्या बोला है कि समथिंग बिग सून इंडिया, मतलब इंडिया रिलेटेड, इंडिया स्पेसिफिक कुछ बड़ा जो है उनका एक आर्टिकल आने वाला है। आर्टिकल क्या बोलो, शॉर्ट सेलर है ये। तो इंडियन स्पेसिफिक किसी कंपनी, इंडियन स्पेसिफिक किसी सेक्टर या इंडियन स्पेसिफिक ओवरऑल मार्केट के ऊपर कुछ ये लोग आर्टिकल निकालने वाले हैं जिससे इनका शॉर्ट सेलिंग में पैसा बने। अब सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हिंडनबर्ग ने पिछली बार क्या किया था। इनका 2 बार हुआ है। एक तो अडानी ग्रुप के साथ हुआ था, जो लास्ट ईयर 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के ऊपर जो है वो इन्होंने निकाला था पूरा सिचुएशन। और उसके बाद जो है हम लोगों को अडानी ग्रुप स्टॉक्स, जो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स से ओवरऑल निफ्टी था, उसमें करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद रिसेंटली सेबी और हिंडनबर्ग ग्रुप के बीच कुछ जो है वो बहस हुई, जिसमें कोटक बैंक का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने निकल के आया। तो उसके बाद जो है वो कोटक बैंक भी काफ़ी अच्छा गैप डाउन खोला था। तो इसका मतलब इनकी बात से असर पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिख रही है कि हाँ भाई, कुछ बोलते हैं ये लोग, कुछ रिपोर्ट निकालते हैं तो असर पड़ता है। अब वक्त इन्होंने ये क्यों चूज़ किया है, इसके हम लोग कुछ मायने निकाल सकते हैं। देखो, एक तो आपने देखा इस वक्त अगर हम हमारे आसपास देख रहे हैं तो अमेरिका में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी प्लस इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। जापान में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। बांग्लादेश में अभी आपको पता ही है क्या हुआ है। तो इतनी सारी अनस्टेबिलिटी के बावजूद जो है इंडिया इतना स्टेबल कैसे है, इंडिया में इतना फंड कैसे इनफ्लो हो रहा है, ये कुछ लोगों को हजम नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं। अब इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, सबसे पहले हम वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे या तो पुट वाले हैं या फिर जो लोग पोजीशंस लेके गए हैं, कॉल वाले हैं, सब लोग डरे हुए हैं कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चलिए लास्ट ईयर चलते हैं, 2023 24 जो है जनवरी को अडानी की ऊपर रिपोर्ट या इनकी तरफ से निकाली गई। उस वक्त बाजार का लेवल था 18,177, ठीक है। 3 दिन के अंदर बाजार जो है वो लगभग 4% के आसपास गिरा। 3 दिन में 4%, एवरेज लगभग 1.3% अ डे। क्या 1.3% अ डे बाजार नॉर्मली नहीं गिर सकता? ऐसा कुछ स्पेशल हिंडनबर्ग की वजह से गिर गया हो, स्पेशल पैनिक आ गया हो, ऐसा तो नहीं दिखा ना हमें पिछली बार जब इन्होंने रिपोर्ट निकाली। हाँ, जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे, जो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर पर जो है हम लोग को प्रेशर देखने को मिला, बट ओवरऑल मार्केट और निफ्टी के ऊपर ऐसा नहीं है कि बहुत आपको बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि बाजार बिल्कुल धाराशायी हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा। ये सब बातें अपने माइंड से अभी तो निकाल दो,
ठीक है, इस बाज़ार को कुछ होना है वो तभी होना है जब इकोनॉमी के फ्रंट पे ग्लोबली कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, जैसे रिसेशन की बातें पीछे चल रही थी, या येन कैरी ट्रेड, या बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये रिपोर्ट निकालने से या फिर कुछ ये चीज़ें करने से बड़ा क्रैश हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी के चक्कर में आप 10% दूर की पुट ले लो, वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, हाँ इम्पैक्ट हो सकता है। अब किन सेक्टर को ये लोग टारगेट करेंगे, मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली जितनी भी मैंने रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं या फिर एक्सपर्ट्स के बारे में सुना है, बैंक्स के ऊपर थोड़ा कॉशियस आपको रहना है। बैंक्स, पीएसयू, स्पेशली डिफेंस पीएसयूज, और कुछ स्पेसिफिक बड़े नाम, जैसे इन 3-4 बड़े नामों में वेदांता है, इन 3-4 बड़े नामों में रिलायंस है, इन 3-4 बड़े नामों पे टाटा ग्रुप है। ठीक है, तो ये लोग बड़े नामों को ही, या कोटक ग्रुप, इन बड़े नामों को ही टारगेट करने की ये लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े नाम को जब तक ये टारगेट नहीं करेंगे तब तक इनका शॉर्ट सेलिंग में कुछ बनने नहीं वाला है। ठीक है, तो या तो बैंक्स को ये टारगेट करेंगे, या फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को ये टारगेट करेंगे, या डिफेंस पीएसयूज को टारगेट करेंगे। तो इन स्टॉक्स में या इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स में आपको हेज करके चलना है। हेज कैसे कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा 4 से 5% निफ्टी जो है वो गिरा था, वो भी तब जब अडानी स्टॉक्स लगभग आधे हो गए थे, आधे से भी ज़्यादा नीचे हो गए थे। तो अभी अगर ये किसी ग्रुप को टारगेट करते हैं या किसी सेक्टर स्पेसिफिक को टारगेट करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता 5 से 7% से ज़्यादा कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा उन स्टॉक्स के ऊपर। इंडेक्स का मैं नहीं कह सकता, इंडेक्स आपकी अपनी चाल है, हो सकता है इंडेक्स भी 5 से 7, 500,000 पॉइंट इंडेक्स भी घट जाए, बट ओवरऑल ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही बुरा जो है वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिले और बाजार क्रैश हो जाए, आप सब कुछ बेच के भाग जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिप आएगा, म्यूचुअल फंड वाले आ जाएंगे बाय करने के लिए। और वैसे भी हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी, लास्ट टाइम अडानी के ऊपर जो पूरा जांच वगैरह हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उनकी क्रेडिबिलिटी अब उतनी रही नहीं है, स्पेशली रिटेल मनी में। और रिटेल मनी से ही ये बाज़ार चल रहा है, आप ये बात मानो या ना मानो, क्योंकि एफआईज तो बेच रहा है, ठीक है, उसको बेचना है, किसी भी हद पे उसे बेचना है, बट हमारे रिटेल म्यूचुअल फंड उसने इस बाज़ार को अभी तक संभाला हुआ है। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स डाउन साइड 5 से 7% की मैं नहीं देखता। अगर आपको हेज करना है अपना पोर्टफोलियो 5 से 7% दूर, यानी 1000 पॉइंट दूर का मंथली पुट ऑप्शन आप एक होल्ड करके चल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो साइज। ठीक है, तो उससे आपका हेजिंग हो जाएगा। अब मंडे की हम लोग बात कर लेते हैं। ये चर्चा जो बहुत हो गई इस चीज़ के ऊपर, मंडे को क्या सिचुएशन है। अभी गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं है। मार्केट भी बिल्कुल फ्लैट था, उसमें भी कुछ भी हमें ट्रेंड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो सिंपल रखेंगे, मार्केट ने आपको रेंज बना के दी है। पहली रेंज है 24,400 एंड 24,25। ये रेजिस्टेंस हम मल्टीपल डेज से डिस्कस कर रहे हैं। जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट, तब तक बड़ा जो है वो अपसाइड का मोमेंटम मिलना मुश्किल है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड में जब तक 24,300 के नीचे नहीं जाता, तब तक सेलिंग का डाउन साइड मिलना बड़ा अपसाइड मिलना मुश्किल है 427 के ऊपर, और 300 320 के नीचे जो है वो डाउन साइड मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर अपने को थोड़ी नज़र रखनी है। तो इन लेवल्स के ऊपर अपने को फोकस करना है, 24,425, 24,300, 325 के ऊपर। बैंक्स की मैं बात करता हूँ, देखो बैंक्स बिल्कुल ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ब्रेकआउट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, मेरे लिए जो बैंक्स के लिए क्रिटिकल सपोर्ट है वो है 50,350। 50,350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जो है वो सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तभी हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। ऑन द अपसाइड में अगर बैंक निफ्टी 50,600-700 के ऊपर निकलता है, तो हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, और इसके बाद जो रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। सिमिलर केस है, 22,950, 22,930 एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है हमारे लिए। 22,950, 22,930 क्रिटिकल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाएगा तभी हम फ्रेश शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। ऑन द अपसाइड में अगर 23,050 के ऊपर निफ्टी फाइनेंस निकलता है, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोगों को देख के चलना होगा। अब निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप्स की एक्सपायरी है, लोगों को चिंता है कि मिड कैप्स पे क्या रिएक्शन आएगा, क्या मिड कैप या स्मॉल कैप्स के बबल म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ खबर लेके आ सकते हैं। तो देखो लेवल्स आपको फॉलो करने हैं, सिंपल है।
ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को सोचने की बजाय बस अब लेवल फॉलो करो। हमारा लेवल क्या है, 12,575 के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी जो है वो सस्टेन करने लगता है तो हम लोग को एक डाउन साइड का टिक जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड में अगर 12,600-620 का लेवल जो है हम लोगों को ऊपर की साइड देखने को निकलता है तो एक फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम हम क्रिएट कर सकते हैं। बट जो सेफ ट्रेड रहेगा वो मेरे लिए रहेगा 12,650 के ऊपर। 12,650 के ऊपर अगर निकलता है तो एक फ्रेश सेफ ट्रेड हमें निफ्टी मिड कैप में जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर आप लोग नज़र रखिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।